नमस्कार दोस्तों, खबर जनपद सीतापुर के सिधौली से स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थान में मनाया गया प्रतिभा व प्रोत्साहन सम्मान कार्यक्रम समारोह। सिधौली गुंदलामऊ क्षेत्र के अलीपुर निवासी कवि देवेंद्र कश्यप निडर को राज्य हिंदी संस्थान बनारस के द्वारा प्रायोजित साहित्य प्रतियोगिता में संपूर्ण प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जिससे प्रदेश सहित सीतापुर जनपद का नाम ऊंचा किया है। यह पुरस्कार स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थान में एक प्रतिभा सम्मान में आईएससीआर पीजी कॉलेज लखनऊ के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुधाकर वर्मा के द्वारा प्रदान किया गया। इस मौके पर जेपी पांडे, रागिनी विश्व दीक्षित, शशांक तिवारी, साइमा, राजेश कश्यप, एसएन कश्यप, अजय कुमार, अनूप कुमार, विनोद शर्मा, सागर, नीतू वर्मा, सर्वेश राजपूत, सिधौली चेयरमैन मीना राजपूत, पूर्व चेयरमैन गंगाराम राजपूत सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे और आए हुए अतिथियों ने अपने संबोधन में सभी को लक्ष्य के प्रति प्रोत्साहित किया। लेकिन जो बात मैंने सबसे पहले कि आखिर वही हुआ, मतलब इतनी बातें सब बता चुके हैं कि मेरे पास कुछ बचाने के लिए है ही नहीं। अगर जितनों ने इतनी बातें बताई उनमें से कोई भी एक बात आप ग्रहण कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से जीवन में सफल नागरिक बनेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि जीवन में सफल नागरिक, हम नागरिक की बात करते हैं, हम बात इस बात की नहीं करते कि हमको नागरिक स्त्री नागरिक बनना है या पुरुष नागरिक बनना है। मैं यहाँ जो उपस्थिति देख रहा हूं उससे निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में यहाँ सिधौली में लड़कियां निश्चित रूप से आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनमें लड़कों से बेहतर प्रदर्शन करने वाले। क्यों? क्योंकि आप में वो धैर्य है, आप जिस तरीके से बैठे हुए हैं, जिस तरीके से गंभीरता से सुन रहे हैं, जिस तरीके से गंभीरता से सारी चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। पढ़ते पढ़ते हम लोग परेशान हो जाते हैं। अभी भाई चंद्रशेखर ने कहा कि हम एक दिन में लबालब नहीं भर सकते। जो तालाब बरसात में आप उफनाते हुए देखते हैं वो तालाब एक दिन में नहीं भरे। धीरे धीरे एक दिन, जब पहले दिन बारिश होती है तो मिट्टी की खुशबू आती है। उस दिन वो पानी न तालाब में रुकता है न धरती पर रुकता है, पूरी धरती उसको सोख लेती है और खुशबू हवा में आने लगती है। फिर उसके बाद अगली बारिश होती है तो हल्की सी गीली चिपचिपी मिट्टी, फिसलन वाली मिट्टी, गांव की गलियां फिसलन वाली हो जाती हैं। फिर आगे और बढ़ते 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 जब वो पूरी तरह संतृप्त हो जाती है 7-8 बारिशों के बाद, तब कहीं जाकर के 8वीं या 9वीं बारिश में वो पानी उफनाता है और वो तालाब से बाहर निकल कर जाता है और तब ये कहा जाता है कि देखो साहब कितनी बारिश होगी और बहुत बारिश हुई। लेकिन वास्तव में बारिश उस दिन नहीं हुई, बारिश लगातार हो रही है। 7वीं और 8वीं बारिश के बाद वो आपको दिखाई दिया। कभी किसी चट्टान को अगर तोड़ना होता है तो उस पर हमको कई बार हथौड़े से चोट करनी पड़ती है। आपने चट्टान पे पहली चोट की तो ऐसा नहीं कि पहली चोट पे कोई चट्टान टूट जाए, दूसरी चोट पे भी नहीं टूटती, तीसरी चोट पे भी नहीं टूटती। कई बार ऐसा होता है कि हमको 100 चोट करनी पड़ती हैं, लेकिन सभी चोट पे अगर वो टूटी और हम ये कहें कि साहब ये देखिए सफलता हुई इसकी, मतलब ये सभी चोट ही उसको हम श्रेय दे दें कि अगर इसमें सभी चोट हमने मारी, उसी सभी चोट से इस चट्टान का विखंडन हुआ, तो ऐसा नहीं है। उस पहली चट्टान का महत्व सबसे बड़ा है, उस पहली बारिश का महत्व सबसे बड़ा है। इसलिए वो पहली बारिश, वो पहली समझ, वो पहली जो स्वीकार्यता है आपकी, जो आपका पहला धैर्य है चीजों को ग्रहण करने का, शांतिपूर्वक ग्रहण करने का, जब आप इस तरीके से लगातार करेंगे, अपने कोर्स के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बने रहेंगे, उस पर लगातार चोट करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप किसी एक दिन ऐसे ही आगे बढ़ेंगे जब आपके लिए कहा जाएगा कि देखो वो बेटी जा रही है जो आजकल सीईओ है हमारे लखीमपुर में, वो यही इसी विवेकानंद सभागार में एक दिन बैठ करके सुन रही थी हम लोगों का। आज जो ये तालियां बार बार कई बार कहा जा रहा है कि ताली बजा दें, मुझे उस दिन बड़ी खुशी होगी जिस दिन आप में से कोई एक बेटी इसी तरह मंच पे बैठी होगी और हम लोग नीचे बैठ करके ताली बजा रहे होंगे। देखो हमारी बेटी जो उस दिन यहाँ प्रेरित होने आई थी, आज प्रेरणा ग्रहण करके सर्किल अफसर बन गई है, आईएएस अफसर बन गई है, या और कहीं बन गई है, कुछ भी बन जाए,
आप अगर लगन में हैं, लगातार जोड़ कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ बनेंगे। बस इतना ही कह पाऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ सब कह चुके हैं। बच्चों के साथ हैं, कभी लखनऊ में कंपटीशन से रिलेटेड किसी तरीके की कोई आवश्यकता हो, मैं सामान्यतः कुछ बच्चों को, जो बच्चे मुझे लगते हैं कि बहुत काबिल बच्चे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कंपटीशन देने का, लेकिन आर्थिक संसाधनों से विहीन है या कोई और समस्या लगती है, रहने की समस्या नहीं है, मैं उनके समस्याओं को संभालने का, उसको सुधारने का, उसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूं लखनऊ में। आप में से किसी को भी अगर लखनऊ में किस प्रकार की किसी सहायता की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से मेरे बारे में सोचिएगा। एक बड़ा भाई आपका लखनऊ में बैठा हुआ है, हालांकि अभी पता चला शासकीय को निर्देश आया कि लखनऊ से कहीं दूसरी जगह जाने को कहा गया, लेकिन फिर भी लखनऊ में मैं आपकी हेल्प करूंगा और आप लोगों को चाहूंगा कि आपका भविष्य उज्जवल हो। आने वाले दिनों में आप भी इसी तरह इन तालियों के हकदार हों, जिन तालियों को आज जबरदस्ती आपसे बजवाया जा रहा है। लोग आ करके जबरदस्ती आपके लिए ताली बजाएं और आपके दर्शन के लिए, आपके हस्ताक्षर के लिए, आपके ऑटोग्राफ के लिए लोग पीछे पीछे घूमें। ये मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत। और मस्जिद तो सोचा यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। इसी विचारधारा को पिछली शताब्दी के अंतिम दशकों से इस शताब्दी के 2 दशक पूरे करने वाली संस्था स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थान सिधौली अपने जिले में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, बल्कि देश में नाम रोशन कर रही है। ऐसी एक अनूठी संस्था जिसमें हजारों हजार ऐसे युवाओं को, जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी कि शिक्षा जगत में वो आ पाएंगे, तो आदरणीय गुरु जी आर.डी. वर्मा जी के द्वारा एक ऐसा मिशन चलाया गया। और यह मिशन जिन लोगों ने करीब से देखा है वो वास्तव में जानते होंगे कि कितने संघर्षों के बाद यह संस्था आज अपने मुकाम पर खड़ी है। एक ऐसा दौर था तो इतनी धूप में भी हम लोग खुले में या किसी पेड़ की छांव में पढ़ा करते थे, बैठने के लिए व्यवस्था नहीं थी, लेकिन समय बीता और समय के साथ में बहुत कुछ बदला और हम एक छत और पंखे और एक सिस्टम से अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये दौर देखा हम लोगों ने। तो बहुत अधिक समय न लेकर के मैं अपनी बात को भी समाप्त करूंगा। मैं सुरेंद्र, और पिछले 2009 में गुरुजी से मुलाकात हुई, उसके बाद में मैं इसी संस्था से जुड़ा और इसी परिवार का होकर के रह गया। एक संस्था संचालित हुई, इसी संस्था के एक ब्रांच मिश्रिक में 2-2.5-3 साल चली। उसके बाद में कुछ व्यवधान हो गए। असल में उसमें जो कार्यकर्ता थे वो सरकारी जॉब में चले गए। उसके बाद में स्वयं मैं अपना एक खुद का विद्यालय, जो कि रघुनाथ पुरानी कल्ली चौराहा के पास पड़ता है, गांव में LP&D मेमोरियल एकेडमी नाम की संस्था चलती है। जो लोग आज बैठे हैं अपने अपने क्षेत्रों में विद्वान हैं, मैं उनका यहाँ संस्था में स्वागत करता हूँ और अपने अपने क्षेत्र में और अच्छा करें, इसके लिए ईश्वर से कामना करता हूँ। मैं स्वयं अपनी वाणी यही विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रोत्साहन का कार्यक्रम का था, अलंकरण समारोह था, उसमें काव्य पाठ तो जो कवि आए उन्होंने अपना संक्षिप्त काव्य पाठ किया। मैं आपके बताता हूँ कि तुम चाहो तो धरती अंबर दोनों में आग लगा सकते। वाह वाह वाह। तुम चाहो तो धरती अंबर दोनों में आग लगा सकते। तुम चाहो तो लेखनी उठाकर सोया भाग्य जगा सकते। तुम चाहो तो राजाओं के सिंहासन पल में डोल जाए। तुम चाहो माटी सोन बने, हीरे कर माटी मोल जाए। तुमसे भूगोल बने बिगड़े, तुमसे इतिहास संवर जाए। मच जाए उधर तुरंत हल्ला करके लेखनी जिधर जाए। लेकिन यह सब तब संभव है जब अपनी बस्ती याद रहे। मस्ती में डूबे रहो मगर तुमको निज हस्ती याद रहे। तुमको और इसके बाद में आदरणीय अध्यक्ष जी से जो स्थापनापन्न किए गए हैं, मैं उनसे गुरुजी से, आपके गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी हैं, सिधौली के सबके गुरुजी हैं, वो हैं और वो जो भी संबोधित आपको करेंगे निश्चित ही वो अनूठा संबोधित तुलनीय होता है। मैं इतनी सी बात कहूँगा कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु कुम्हार यानी गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गड़गड़ काढ़े कोट और अंतर हाथ सहाय दे बाहर बाहे चोट। यानी गुरु ऐसा होता है कि जो बच्चे का कुम्हार का जो घड़ा होता है उसको बनाता है और अंदर से जो है हाथ सहारा देता है और बाहर से चोट देकर के उसको निखारता है। उसी के ये उदाहरण है
भाई जो है हमारे देवेंद्र कश्यप जी जो है वहाँ से उठ करके और किस तरीके से प्रदेश स्तर के अंतर्गत जो है अपना हिंदी साहित्य संस्थान जगत में अपना नाम रोशन किया और इस क्षेत्र का नाम रोशन किया। मैं धन्यवाद देता हूँ उन गुरुओं को जिन्होंने इस अबोध बालक को उस जगह से अर्थ से उठा करके अर्थ पर पहुंचाया है। मैं ज़्यादा बकता नहीं हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ, बहुत भाषण नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो गुरु है वही सब कुछ जो है निर्माण करता है, अच्छे आदर्श समाज का निर्माण कर सकता है। प्रगतिशील विचारधारा का अगर व्यक्ति है तो समाज को आगे ले जा सकता है और एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकता है। आदर्श समाज के निर्माण से एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है और अच्छे राष्ट्र निर्माण में जो है वो देश का गौरव और पूरे मुल्क का गौरव जो है दूसरे देशों में भी पहुंच सकता है। मैं बस इतनी बात कहता हूँ। इसलिए